जब आरव ने अस्पताल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नैना को एक छोटी सी गर्ल को व्हीलचेयर पर बैठाकर आते देखा तो वह पूरी तरह शॉक हो गया। उसी पल उसे रियलाइज हुआ कि नैना ने कभी भी उनके बेबी को अबॉर्ट नहीं किया था। उस लिटिल गर्ल को देखकर उसे दिन में महसूस हुई वही स्ट्रेंज सी वार्मथ याद आ गई जिसे वह तब समझ नहीं पाया था। लेकिन पिछले 6 इयर्स से एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर नैना ने इतनी बेरहमी से उससे ब्रेकअप क्यों किया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके पीछे उसकी मदर की प्लानिंग थी। आरव की माँ को लगता था कि नैना का बैकग्राउंड उनके फैमिली स्टेटस के लायक नहीं है। उनका मानना था कि बिना शादी प्रेग्नेंट होना रिच फैमिली में शादी करके लाइफ बदलने का शॉर्टकट है। इसी सोच के चलते उन्होंने नैना के फादर को धमकी बनाकर यूज किया और जबरदस्ती नैना को आरव से अलग करवा दिया। फिर आरव से झूठ कहा गया कि नैना का किसी और मैन के साथ अफेयर हो गया है और उसने 1 करोड़ रुपए लेकर बच्चे को अबॉर्ट कर दिया है। इस लाई पर भरोसा करके आरव पूरी तरह टूट गया। उसने नैना को ग्रीडी और मनी माइंडेड वुमन मान लिया और कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कई साल बाद कॉलेज की 100वीं एनिवर्सरी पर आरव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर अपनी यूनिवर्सिटी लौटा। उसने कॉलेज को एक पूरी बिल्डिंग डोनेट कर दी। वहीं नैना उसी कॉलेज में एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही थी। आरव को देखकर उसने जानबूझकर डिस्टेंस बनाए रखी। वह जानती थी कि अब दोनों की लाइफ और स्टेटस बिल्कुल अलग है और वह किसी भी हालत में आरव को अपनी बेटी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। इवेंट के बाद नैना चुपके से निकलना चाहती थी, लेकिन मैनेजमेंट ने डोनेशन प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दे दी। आरव ने टाइम कम होने का बहाना बनाकर कहा कि कार में ही प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बता दे। जॉब बचाने के लिए नैना उसकी कार में बैठ गई। रास्ते में आरव ने ड्राइवर को पहले नैना को होम ड्रॉप करने को कहा और फिर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक लाइन पढ़ने लगा। वह चुपचाप नैना को देखता रहा। जब नैना ने बताया कि बिल्डिंग कॉलेज के विश ट्री के पास बनेगी तो आरव को ओल्ड मेमोरीज याद आने लगी, लेकिन हर मेमोरी के साथ ब्रेकअप का पेन भी लौट आया। इमोशन में आकर आरव सार्कास्टिक हो गया। तभी उसकी नजर नैना के हाथ पर पड़ी। कोई रिंग नहीं थी। उसे लगा कि शायद नैना ने उस आदमी से मैरिज भी नहीं की जिसके लिए उसने उसे छोड़ा था। वह ताना मारता है कि 1 करोड़ लेकर भी उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी है। नैना कामली कहती है कि अगर वह प्रोजेक्ट डिटेल्स नहीं सुनना चाहता तो वह स्टॉप कर सकती है। गुस्से में आरव उसे फेक और ड्रामा क्वीन कह देता है। मीटिंग बिटर नोट पर खत्म हो जाती है। घर पहुंचते ही नैना की डॉटर दौड़कर उसका स्वागत करती है। दूर से आरव यह सब देख लेता है और मिसअंडरस्टैंडिंग में मान लेता है कि बच्ची किसी और आदमी की है। वह बिना पीछे देखे चला जाता है। बच्ची एक्साइटेड होकर सोचती है कि शायद मम्मी का न्यू बॉयफ्रेंड आया था, बिना जाने कि वही उसका रियल फादर था। नैना की क्लोज फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि अब आरव को ट्रूथ बता देना चाहिए, लेकिन नैना जानती थी कि आरव का फैमिली कभी भी उसकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। 5 साल पहले ही आरव की माँ साफ कह चुकी थी कि वह इस बच्चे को नहीं मानेगी। उधर आरव अचानक नैना की डॉटर से टकरा जाता है। ब्लड रिलेशन की वजह से उसे बच्ची से अनएक्सप्लेनेबल क्लोजनेस महसूस होती है, लेकिन वह सच पहचान नहीं पाता। कॉलेज में आरव इंसिस्ट करता है कि फाइनल डिजाइन नैना खुद उसके ऑफिस आकर दे। यह सब ट्रस्टी की डॉटर देख लेती है और जेलसी से भर जाती है। वह नैना को वार्निंग देती है कि आरव से दूर रहे और रिच फैमिली में शादी के ड्रीम्स न देखे। धमकी देती है कि सबको बता देगी कि नैना ने बिना शादी बेबी पैदा किया है। अपनी डॉटर के बारे में ऐसा सुनकर नैना कंट्रोल खो बैठती है और उसे जोरदार स्लैप मार देती है। वह जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लेती है क्योंकि देर सवेर सच सामने आना ही है। लेकिन उसी वक्त उसकी डॉटर की कंडीशन अचानक वर्सन हो जाती है। हाई फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखकर नैना उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाती है और उसी हॉस्पिटल में अपने फादर को देखने आए आरव की नजर उन पर पड़ती है। उस एक पल में सब क्लियर हो जाता है। नैना ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। उसने उनकी डॉटर को अकेले जन्म दिया था और वह बच्ची उसी की बेटी थी।